ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, मेरे मित्र क्या कहेंगे, मेरे भाई बंधु क्या कहेंगे, पता नहीं मेरे जीवन का अब क्या होगा। मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन का अंत होने वाला है। कुछ लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं, बड़ी ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और एक जिसको कहते हैं ना, एक इस ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां से वो निकल नहीं पाते हैं। एक ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनकी दुनिया अलग हो जाती है, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, उनके पास सब कुछ है लेकिन रो रहे हैं, परेशान हैं। क्यों भाई? जब आपने सब कुछ कमाया है, आपने खो दिया। आपके खाते में अगर 1 लाख रुपए पड़े हैं तो आप अपने आप को कमजोर कहां मान रहे हैं? मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जीवन की जंग लड़ रहे हैं, जो अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, वो सच में परेशान हैं। लेकिन कुछ लोग परेशान ना होते हुए भी अपने आप को परेशान कर रहे हैं, कमजोर ना होते हुए भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैं नहीं मानता कि वो जीवन में संतुष्ट हो पाए, मैं नहीं मानता वो जीवन में कामयाब हो पाए। मैं हमेशा हर व्यक्ति से कहता हूं कि समय और स्वास्थ्य, बस 2 चीजों पर फोकस कर लो। आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आपको कुछ अच्छे कर्म करने से, अच्छे काम करने से कोई नहीं रोक सकता। बस मात्र क्या करना है, 2 ही चीजों पर फोकस करना है, समय और स्वास्थ्य। अब समय आप रोक लोगे तो बेहतर हो जाओगे। अगर समय पर आप उठ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। समय पर आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। जो लोग समय को रोक पाते हैं और समय पर काम कर पाते हैं, वो सच में एक अलग व्यक्ति होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा है। एक मेरा मित्र है, अब जब समय होता है तब तो वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन एक समय आता है फिर उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। एक समय आता है वो फिर कहते हैं अब तो समय नहीं बचा है तो अब क्या करेंगे। अगर उन्होंने कोई व्यापार किया है और कुछ समय उसमें निकल गया है, मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग व्यापार में सफल नहीं हो पाते, बहुत सारे लोग नौकरियों में सफल नहीं हो पाते, बहुत सारे लोग जीवन की लड़ाई में सफल नहीं हो पाते। लेकिन उससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, अभी तो रोना नहीं चाहिए, अभी तो परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं अपने मित्र की कहानी आपको बताता हूं। वो कहते हैं ना कि जग बीती तो लोग बताते हैं, मैं आप बीती आपको बता रहा हूं। मेरा एक मित्र है, जब मैंने चैनल शुरू किया था तभी उसने चैनल शुरू किया था, तो उस समय उसके चैनल पर लगभग 500 सब्सक्राइबर थे। मेरे दूसरे चैनल पर ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं। उस समय उसके चैनल पर 300 लगभग 500 सब्सक्राइबर थे। और वही मैंने जब चैनल शुरू किया था, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, ना मैं टेक्निकल इतना हूं और ना मुझे इतनी टेक्निकल नॉलेज है। अब उसने मुझे कहा कि ठीक है, लेकिन वहीं पर एक अनुभवी व्यक्ति बैठा था, बहुत ज्यादा अनुभवी, चैनलों के माध्यम से। मैंने उससे कुछ मदद लेने की कोशिश की लेकिन उसने मदद नहीं की। लेकिन ये जो कम अनुभवी था, इसने मुझे कहा कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। बहुत सारी चीजें उसने बताई और मुझे काफी अनुभव हो गया। मैं चैनल पर काम करने लगा और बेहतर जीवन, एक जिसको कहते हैं ना, एक बेहतर चैनल है, बहुत सारा सब कुछ मिल रहा है, मुझे जीवन से बहुत सारी संतुष्टि है भी। उस समय की मैं आपको बात बताता हूं। उस समय उसके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर थे। आज वर्तमान में उसके चैनल पर ओनली 12,000 सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मैंने उसको एक बात बोली थी। उसने कहा कि आप डेली वीडियो क्यों डालते हैं, आप इतनी वीडियो क्यों डालते हैं, इससे क्या होगा, चैनल नहीं चल पाएगा, ठीक नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं अपने जीवन से उस दिन हारूंगा जिस दिन मैं अपने चैनल पर 1000 वीडियो डाल दूंगा और मेरा चैनल नहीं चलेगा। उस दिन मुझे एहसास हो जाएगा कि मैं जीवन में कुछ भी करने के लायक नहीं हूं और सच में मैं तुच्छ व्यक्ति हूं, सच में मैं नाकारा हूं और सच में मैं बेरोजगार रहने के लायक हूं, मैं सच में निठल्ला हूं। मैंने बोला था उसको और आज मेरी उससे वार्ता हुई है, काफी समय तक मैंने बात की है उससे। उसने कहा कि ऐसा तो कुछ है नहीं, शायद चैनल ना चल पाए। मैंने कहा वो मेरे हाथ में नहीं है, वो प्रभु इच्छा है। ऐसा हुआ कि उसके चैनल पर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आई, वो चलाता रहा लेकिन एक दिशा परिवर्तन हो गया, वो काम नहीं कर पाया। अब वर्तमान में मेरी उससे बात हुई, उसने कहा कि मेरा स्वास्थ्य बड़ा खराब रहता है, मेरा समय नहीं लग पाता है। यही व्यक्ति जो मुझे कहता था कि आप प्रतिदिन काम करिए, आप बेहतर काम करिए, शायद कुछ हो पाए। मैं कहता हूं कि समय और स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान नहीं कर पाए तो भैया आज नहीं कल आपकी उम्र बढ़ जाएगी। 100-200 बीमारियां खड़ी हो जाती है जब उम्र ज्यादा हो जाती है। पता नहीं कितने लोग कहने लग जाए कि भैया मेरी तो गर्दन हिलने लगी है, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, अभी उम्र कहाँ है, क्या बचेगा, अब क्या मैं बिजनेस करूंगा। जीवन में समय रहते सब कुछ कर लीजिए
और अगर आपको लग रहा है कि मैं तो 40 के बाद करूँगा, अभी तो घूमने फिरने की उम्र है, अभी तो इधर उधर मुंह मारने की उम्र है, मार लो। क्या हो जाएगा? लोग रोक रहे हैं क्या? ये दुनिया आपको कुछ कह रही है क्या? ये दुनिया आपका बिजनेस ठप हो जाए तब नहीं कहेगी, आपका बिजनेस बहुत बेहतर चल जाए तब नहीं कहेगी, आप पूरे तरीके से खड्डे में चले जाए तब कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि ये जानती है कि आप बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ ही रहने हैं। वो तो देखना चाहती है ना आपको। अगर आप दिखाना चाहते कि मैं सच में बेवकूफ़ हूं तो दिखाइए भैया। आप सच में जानते हैं कि सच में ही पता है आपको या नहीं पता है? आपको पता है कि दुनिया मात्र आपके बुरे चीजों को देखती है, वो मानती है कि आपके अंदर कोई कमी होनी चाहिए। जिस दिन आप बेहतर इंसान बन गए तो लोग आपके बेहतर जीवन को नहीं देखेंगे। आपने क्या प्रयास किए हैं नहीं देखेंगे, आपने कितनी चिंताएं देखी है नहीं देखेंगे। भैया ईश्वर ने दिया है इसने लिया है, अरे इसके कर्म बहुत अच्छे हैं, अरे इसको पता नहीं यार कहां से सब कुछ मिल गया है। कुछ लोग तो ये कहेंगे कि इसने कहीं से उड़ाया है भैया, किसी से लिया है, किसी से छीना है। तो भैया अगर लोगों के कहने पे चलोगे तो ना तो बिजनेस कर पाओगे और ना नौकरी कर पाओगे और ना खुद में आप जी पाओगे। बस रोने के अलावा, गिड़गिड़ाने के अलावा, परेशान रहने के अलावा और जिंदगी से उलझने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। मूर्खों की श्रेणी में चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मूर्ख क्या होता है, आपको परिभाषा भी नहीं पता लगेगी, मूर्ख खुद में बन जाओगे। और मैंने देखा है अधूरा ज्ञान इतना बड़ा ज्ञानी बन जाता है, जिसको अधूरा ज्ञान होता है वो सारी दुनिया का बड़ा ज्ञानी होता है। उसको पता होता है ये चीज़ कहाँ से मिली है, ये सब कुछ कहाँ से आता है। तो भैया थोड़े समझदार बन जाओ और दुनिया को दिखाने के लिए उठ जाओ। मुझे बहुत सारे मेरे मित्र कहते हैं कि आप सोते नहीं सोता भैया, 2-4 घंटे सोता हूँ। क्या हुआ है? मैंने सोया ही तो हूँ अभी तक, मैं कुछ काम थोड़ा ही ना किया है। मैं कह रहा हूँ मैं सारी दुनिया का निठल्ला था। अगर आज मैं कुछ करने लगा हूं तो क्या दिक्कत आ रही है? अगर 2-4 साल में अच्छे से काम कर लूंगा, कौन सा कोई समस्या आ रही है? भैया शरीर है, जितना इसको आराम दोगे उतना ही निठल्ला बनेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो इतने निठल्ले हो गए कि कर्ज कर चुके हैं अपने सर पर। मेरा एक मित्र है, शरीर देखोगे भैया बहुत हाथी के बराबर शरीर है, सच बता रहा हूं। बड़ा मेहनती तो है लेकिन निठल्ला भी बहुत ज्यादा है। निठल्ला भी तो एक बीमारी होती है ना, ये नहीं होती है? जो लोग निठल्ले होते हैं वो भी तो एक बीमारी है। इसको आप बीमारी नहीं मानते क्या? इसको ऐब नहीं मानते क्या? अगर किसी के अंदर बहुत अच्छा गुण है, बहुत ज्यादा काम करने का भी गुण होता है, और वहीं पर अगर आप निठल्ले रहते हैं तो मैं इसको एक सबसे बड़ा ऐब मानता हूं। कुछ लोग कहते हैं वो शराब पीता है उसमें बहुत बड़ा ऐब है, वो बहुत स्त्रियों के पीछे रहता है ये भी एक ऐब है, वो बहुत ज्यादा जुआ खेलता है ऐब है। अरे ये थोड़ा बड़ा ऐब है क्या भाई? कम है क्या ये जो आप सारा दिन फ्री रहते हैं, सारा दिन निठल्ले रहते हैं? क्या है ये? इससे बड़ा ऐब मैं दुनिया में कुछ नहीं मानता हूं। अगर एक व्यक्ति 4,000 रुपये कमाता है और 1,000 खो देता है या 2,000 खो देता है या 3,000 खो देता है, अरे 1,000 तो बच गए हैं भैया। और जो आदमी एक भी रुपया नहीं कमाता, क्या है फिर? वो सबसे बड़ा बेवकूफ है और वो सबसे बड़ा निठल्ला है, वो सबसे बड़ा बीमार है, ये मान लेना। कल आपको कुछ बीमारियां पकड़ लेंगी, फिर आप कहेंगे अरे अब क्या करेंगे, अब हमारी उम्र हो चुकी है। भैया एहसास होगा जब आपके बच्चे एक बेहतर स्कूल में ना पढ़ के, एक बेहतर जीवन को ना जीकर ठोकरों में रहेंगे। लोगों की जीवन खराब हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे बच्चों को। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा है, वहीं पर बराबर वाले बड़े मेहनती हैं, वो बहुत कुछ कर भी पाए हैं। लेकिन आप सब कुछ होते हुए भी, सब जानकारी होते हुए भी, अच्छा जीवन होते हुए भी आज आप बेवकूफों की तरह बैठे। क्या है ये? कौन से जीवन को जीना चाह रहे हो? कुछ भविष्य में कुछ मिलने की उम्मीद है क्या? कुछ भविष्य में बहुत बड़ा होने की उम्मीद है क्या? उम्मीदों पर मैं मानता हूं उम्मीदों पर दुनिया कायम है, मैं मानता हूं। लेकिन उम्मीदों पर, किन उम्मीदों पर? अगर आप किसी लक्ष्य पर हो, कोई लक्ष्य आपके जीवन में बड़ा है, तो तब उम्मीदों पर जीवन कायम है, नहीं तो भैया दुनिया तो कायम सारी दुनिया पे है। बस मान लेना मेरी बात को। लेकिन अगर आप नहीं मान पा रहे हैं तो भैया जीवन पर काम करें, संघर्षों पर काम करें, अपने अधिकारों के लिए लड़े, लोगों से ना लड़े, अपने जीवन से लड़े। आपको क्या बेहतर करना है? सुधार अपने जीवन में करें। लोगों में सुधार करोगे तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ गए? जब आप लोगों को सुधारने के चक्कर में घूमोगे तो इच्छाएं भी हो जाएंगी, उनसे उम्मीदें भी आपकी हो जाएंगी। अब वो कल आपकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरेंगे, फिर आप कहेंगे अरे
ये मेरी बात नहीं समझते हैं, ये मेरी बात नहीं मानते हैं। मैं इनको रोज रोज समझाता हूं, और ज्यादा समझाओगे तो लोगों के दुश्मन बन जाओगे, शत्रु बन जाओगे। लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपको बेवकूफ और आपको एक मूर्खता का टैग लगा देंगे। हमारे ऊपर लगाया भैया, हमारे ऊपर लोगों ने टैग लगाया कि भैया सबसे मूर्ख आदमी ये है, इसका दिमाग चल चुका है। लेकिन जब तक आप उनको करके नहीं दिखाओगे, आपके ऊपर से वो टैग नहीं हटेगा। हमारे घर के सामने मूर्खता का टैग लगा दिया गया था भैया, क्या है ये सब। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं, वो लोग दांतों तले उंगली दबा चुके हैं। इतने शांत तरीके से काम करिए कि लोगों को पता नहीं लगे क्या कर रहे हैं आप बताते, पहले ढोल बजा देते हैं गांव में कि भैया देखो मैं ये करने जा रहा हूं, करते आप कुछ है नहीं। फिर वो आपको उंगली करेंगे, अरे क्या करेगा तू, क्या तेरे बस का है, कौन सा तू क्या उखाड़ लिया तूने करके क्या दिखाया है। तेरी औकात यही है, बस यहां गांव में रह ले, दो चार कुछ काम कर ले, फालतू मत कर, इधर उधर दौड़ेगा तू यार। अरे शहर से कौन कामयाब होकर आया है, बाहर से कौन कामयाब होकर आया है, देख लेना 2-4 दिन में यही मिलेगा तेरे को। ये चीजें आपको बोली जाएंगी, उससे अलग कुछ नहीं बोला जाएगा। और ये जो आज आपको बोल रहे हैं ना, कल ये आपको तालियां बजाने पर भी देखेंगे, जब आपके सामने तालियां बजाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, अपनी नींद को खोना पड़ेगा। और सोने पर कंट्रोल। नींद भी एक ऐब है ब्रदर, निंद्रा मैं कहता हूं सबसे बड़ा ऐब है। मुझे कोई कहे कि तू सारी रात जाग ले, मैं सारी रात जाग लूंगा, काम करना पड़े, बस काम मुझसे कोई कितना भी करवाए। लेकिन भैया निठल्ला मैंने कहा है एक ऐब है, आपके अंदर वो हो गया है। अगर हो गया है, आप कहेंगे सर फिर क्या करें। भैया सबसे पहले तो ये देख लीजिए, अगर आपको सारा दिन बेड पर पड़ने की आदत है, उससे उठ जाइए। आप सीधा एक निर्णय ले लीजिए कि मैं आज के बाद बेड पर नहीं लेटूंगा पूरा दिन। अब आप क्या है, आप जाते हैं, लेट जाते हैं, अरे भैया राजा क्या है ये, आज नहीं कल फिर लोग कहेंगे अरे क्या है, इसने तो अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है ना, सारा दिन सोता था। बहुत बेहतर बेड मिल जाएगा, बहुत बेहतर जीवन मिल जाएगा। लेकिन लड़ना सीखो, कहेंगे अरे इतना लंबा जीवन थोड़ा एंजॉय, मैंने कब मना किया है। अगर 10,000 कमाते 1,000 खर्च कर लो अपने ऊपर। एंजॉय से मैंने कब किया मना है, मैंने आनंद से कब मना किया है। आनंद तो जीवन का आधार है। लेकिन मैंने तब कहा है उतना कमा पाओ, उतना कर पाओ। मैंने कहा खर्चों पर कंट्रोल मत करो, कमाई बढ़ाओ। मैं हर व्यक्ति को यही कहता हूं कि खर्चों पर कंट्रोल मत करो, कमाई बढ़ाओ। और कमाई बढ़ाओगे तो जीवन में समृद्धि आएगी और सच में तरक्की आएगी। नहीं तो आप रात दिन खर्चा बचाए जा रहे, ये भी बचाओ, ये भी बचाओ, ये भी कल उसमें से बचाना मुश्किल हो जाएगा भैया। कहां तक बचाओगे, महंगाई तो बढ़ती जा रही, कहां बचाओगे। कमाई बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बढ़ाएंगे तो मूर्खता आपके जीवन में आएगी और फिर आपको लोग मूर्ख बोलना शुरू कर देंगे। अरे देखा है हमने, कुछ नहीं करता है, इसके पास कुछ नहीं है, ये तो निठल्ला है, ये नहीं कुछ, नाकारा, निहायती बेवकूफ, निहायती निठल्ला, ये बोलना शुरू कर देंगे, टैग लगा देंगे, माथे पर चिपका जाएंगे ना। जब आपको अकल आएगी क्या, जीवन से लड़ना सीखो और संघर्ष करना सीखो, सच में कामयाबी मिलेगी। मैं आपको 100% कह रहा हूं। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।